नाजरीन, आज हम बात करेंगे अल-यमीन गंडापुर की एक ऐसी तकरीर के बारे में जिसने पूरी असम्बली को हिला कर रख दिया। इनकी तकरीर सिर्फ एक सियासी बयान नहीं थी बल्कि एक तारीख रकम करने वाला लम्हा था। आया ये तकरीर वाकई सदियों तक याद रखी जाएगी? आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि अल-यमीन गंडापुर ने किस तरह दिलों को जीता और तारीखी मनाजर पेश किए। तो नाजरीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो मैं अपने भाई सुहेल खान अफरीदी को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हमारा जो सफ़र है तहरीक इंसाफ का सफ़र, हमारे इमरान खान हमारे लीडर की सरबराही में जो हम तय कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स हों, इंसानी हकूक हों और सबसे बढ़कर इस मुल्क में इंसाफ हो। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारी जंग है जिसके लिए हमारा लीडर इमरान खान कुर्बानी दे रहा है, इंशाअल्लाह इस जंग को हम मिलकर इंशाअल्लाह लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। मैं ये वादे करता हूं यहां पर, और मेरे लिए फख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी जिंदगी में मौका दिया कि मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं इसी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूं कि एक जमहूरी अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएं और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर और उसकी मर्जी। तो उसमें मेरी ये गुजारिश है कि अब तक जो हो रहा है और जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से जो मामलात हो रहे हैं, इसके अंदर मजीद ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं चूंकि आप सब लोगों का ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और न ही अपना वक्त ज़ाया करना चाहता हूं उन बातों पर कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि जो भी इस 18-19 महीने में बहैसियत वज़ीर आला मैंने किया वो हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, तारीख के साथ है, रिकॉर्ड पे है, अच्छी है, बुरी है, बेहतर है, तो वो हर कोई देख सकता है और उसका मुआवजा कर सकता है। लेकिन मैं एक दो बातें आपकी इजाज़त से करना चाहूंगा। पहली बात ये कि हमेशा कोई भी हुकूमत तब कामयाब होती है, कोई भी सूबा तब कामयाब होता है जब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो। अफसोस की बात यह है कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमारे पास सिर्फ 18 दिन की तनख्वाह थी खजाने के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कह रहा हूं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि इस महीने की तनख्वाह देने के बाद 280 अरब रुपया इस खजाने के अंदर पड़ा हुआ है आज की तारीख में। और हमारी जो पहले की 18 दिन की तनख्वाह थी उसमें मेरे ख्याल में 34 अरब रुपए टोटल मौजूद थे। इसके साथ साथ हमने कोई ये नहीं कि पैसा लगाया नहीं है या पैसा खर्च नहीं किया आवाम पे। रिकॉर्ड के मुताबिक एडीपी के जो एलोकेटेड पैसा था उस पैसे के अंदर जो हमने देने थे उससे ज्यादा एडीपी प्लस करके हमने पहली दफा तारीख में 35 अरब रुपया तरक्याती स्कीमों को ज्यादा दिया और 2013-14 से और उससे पुरानी स्कीमें और उसके बाद की 540 स्कीमें एक साल में मुकम्मल की। और इस साल जो पैसा रखा गया है इंशाअल्लाह 1000 स्कीमें मुकम्मल होंगी। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, ईवान में बैठे सब लोगों से, आपका गिला मुझसे जरूर होगा अपोजिशन का कि मैंने आपको फंड नहीं दिया। मैंने आपको फंड नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके हल्के की आवाम को फंड दिया है, मैंने आपके हल्के में पैसा दिया है। इमरान खान के विजन के मुताबिक मैंने हर हल्के की वो स्कीम जो जारी थी उसको फंड दिया है और इंशाअल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूं, मुझे यकीन है कि इसी पॉलिसी के तहत हल्कों की जो आवाम है वो हुकूमत बनने के बाद चाहे जिसको उसने वोट दिया, जो भी उनका नुमाइंदा है, लेकिन आवाम जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, तो हल्कों के अंदर उस आवाम की जितने भी उनके पर वसाइल उनके लिए खर्च होने चाहिए उन पे इंशाल्लाह होंगे। मैं आखिर में सिर्फ कहूंगा कि इंशाल्लाह हमारी एक तहरीक है, जदोजहद है, और वो जदोजहद इमरान खान की जात की नहीं है। वो आज जो कुर्बानी दे रहा है वो कुर्बानी वो हमारी इस कौम के लिए दे रहा है, हमारे बच्चों के लिए दे रहा है, हमारी नस्लों के लिए दे रहा है और हम डट के खड़े हैं उसके साथ और डट के इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और वजह सिर्फ एक कि वो हमारी जंग हमारे बच्चों की, हमारी कौम की, हमारी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। मैं यहां पे वादे करता हूं तमाम इदारों को
वफाकी हुकूमत को कि बहुत हो चुका है। इस मुल्क पे जो चैलेंजेस हैं, जो हालात हैं, जो इस सूबे के हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जो दहशतगर्दी है, हमारे वो चैलेंजेस ज्यादा जरूरी हैं इससे कि हम एक दूसरे में विक्टिमाइजेशन करें। हमें आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के हमें इन चैलेंजेस का जो हमारे सूबे को हैं या हमारे मुल्क के हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हैं, चाहे वो माशी तौर पे हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा। तो उसके लिए आगे बढ़े। आगे बढ़कर आपके पास एक ही हल है कि जेल में बैठा हुआ वो कैदी नंबर 104 जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बारहा कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जात से बालातर हूं। बैठे ये मसाइल हल करें। इस वक्त जो रीजन के हालात बने हुए हैं, इस वक्त जो पूरी दुनिया में मामलात बने हुए हैं, मुसलमानों के साथ जो मामलात बने हुए हैं, मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं इसराइल की जो कि जुल्म ढा रहा है हमारे फलस्तीनी भाइयों पे, भारत की जो जुल्म ढा रहा है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे। और मैं तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के अंदर पैगाम देता हूं कि हम बहैसियत मुसलमान अपने ईमान की साथ मजबूती के साथ अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ हैं। आखिर में हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो भी करता है उस पर हमारी बेहतरी होती है। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर की असम्बली में एक जाने वाली तकरीर ने न सिर्फ सियासतदानों बल्कि आवाम को भी हैरानकुन तरीके से मुतासर किया। जब वो ऐवान में दाखिल हुए तो ऐसा महसूस हुआ जैसे एक तूफान आ रहा है। इनकी आवाज़ में वो जोश और जज्बा था जिसने असम्बली के तमाम मेंबरान को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उनकी तकरीर में एक ख़ास बात ये थी कि उन्होंने सच और हकीकत का प्रचार किया और अपने मौक़िफ़ को इतनी मजबूती से पेश किया कि मुखालिफिन भी खामोश हो गए। आज से कुछ साल पहले तक शायद किसी को ये नहीं लगता था कि एक दिन अली अमीन गंडापुर ऐसी तकरीर करेंगे जो तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी। उन्होंने अपने अंदाज में सियासत की जो तस्वीर पेश की वो किसी और के बस की बात नहीं थी। इनकी तकरीर में न सिर्फ सियासी बसीरत थी बल्कि आवाम के दिलों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। दिल जीत लिया के लफ्ज़ों ने इस तकरीर को एक नई जेत दी। गंडापुर ने जो बातें की वो सिर्फ सियासत के मुतालिक नहीं थी बल्कि वो आवाम के दुख दर्द को समझते हुए इनके मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बातों में एक जज्बा था जो आवाम को इनके साथ जुड़ने की दावत दे रहा था। ये वो लम्हा था जब आवाम और सियासतदानों के दरमियान फासला मिटने की कोशिश की जा रही थी। तारीख़ी मनाज़िर की बात की जाए तो इस रोज़ असम्बली में जो कुछ हुआ वो एक ऐसा मंजर था जिसे शायद सदियों तक याद रखा जाएगा। ये एक ख़ास मौका था जब सियासतदानों ने न सिर्फ एक दूसरे से बात की बल्कि आवाम की आवाज़ को भी सुनने की कोशिश की। इस तकरीर ने पूरी सियासी माहौल में एक नया जोश और वलवला पैदा किया और ये लम्हा तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।